हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने दूसरी बैटरी लगा ली है 150 का, और आज मैं उसका वीडियो देने वाला हूं। तो आप देखेंगे मेरा एक बैटरी प्रॉब्लम हो गया था, वो रिप्लेसमेंट भी हो गया। और देखिए 2 बैटरी मैंने अभी लगा लिया है और मेरा बैटरी अभी 27 एम्पियर से चार्ज हो रहा है। अभी आ रहा है 21 एम्पियर, कुछ लोड भी चल रहा है, इसलिए अभी देखिए 535 वाट अभी आ रहा है। 13% का लोड चल रहा है। 13% यानी 100 वाट 150 वाट के करीब होगा। मैं एनर्जी मीटर भी दिखाऊंगा। देखिए ये मेरा ईस्टमैन का दूसरा बैटरी मैंने लिया, और ये जो मैंने आपको दिखाया था वो है यूटीएल का जो C10 सोलर बैटरी, वो रिप्लेस हो गया है। और मेरा 3 महीने अभी बाकी था, तो इसलिए रिप्लेसमेंट हो गया। 5 साल का मैंने लिया था। देखिए मैं एक बात अभी कह रहा हूँ, आप कभी जो भी बैटरी ले, आप ये देखिए ईस्टमैन का मई 2026 का न्यू बैटरी है 150H का, और ये C10 का 120 मंथ वारंटी वाला है। इसका मतलब 60 मंथ फ्लैट वारंटी आएगा। मेरा पहले जैसे था फ्लैट वारंटी, और प्रो डाटा वारंटी का कोई मतलब नहीं होता है। वो बेचने के लिए उनको 120 मंथ लिखते हैं, लेकिन इसमें 60 मंथ का ही आपको फ्लैट वारंटी मिलेगा। देखिए 121 वाट का अभी लोड चल रहा है। 225 देखिए सोलर अभी डिसकंटिन्यू है। देखिए मेरा ऑन है, लेकिन ये ग्रिड से करंट नहीं ले रहा है, क्योंकि अभी उसको प्रॉपर एम्पियर मिल रहा है सोलर से। अभी देखिए ये 25 एम्पियर से चार्ज हो रहा है, और ऊपर से भी 20 एम्पियर तक आ रहा है, क्योंकि लोड चल रहा है इसलिए। वो नहीं तो 30 एम्पियर के अब ऊपर चला जाएगा चार्ज। इसके भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने 150 बैटरी लगाया इसीलिए, क्योंकि ईस्टमैन में कहीं भी सेटिंग नहीं होता है जो आपका बैटरी एम्पियर को कम करके चार्ज करेगा। वो जितना आएगा सिर्फ उतना ही चार्ज में लगा लेगा। इसलिए मेरा 1000 वाट तक पैनल लगा हुआ है, तो उसमें 40 एम्पियर से तो ज़्यादा आ सकता है। इसलिए मैंने 2 बैटरी लगाया, क्योंकि मेरा पहला बैटरी ख़राब हो गया था। दूसरा बैटरी मेरा रिप्लेस हो गया, तो इसलिए मैंने एक नए बैटरी। अब कभी भी एक पुराना और एक नया बैटरी ना लगाए, वो उसमें भी प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए मेरा जब बैटरी रिप्लेसमेंट हो गया, तो मैंने दूसरा बैटरी ले लिया। अभी बैटरी का रेट शायद ज़्यादा है। मेरा दूसरा बैटरी 15,000 का पड़ा है ईस्टमैन का। जब मैंने पहले लिया था यूटीएल का, वो 12,500 का था। अभी देखिए ये कुछ देर के बाद कुछ लोड मेरा चल गया था, धूप भी घट गया था, और अभी देखिए अभी थोड़ा घट गया है बैटरी वोल्टेज, लेकिन चार्जिंग एम्पियर 31 एम्पियर से चार्ज कर रहा है। ऊपर से 16 एम्पियर है। मैं लोड थोड़ा कुछ कम कर दिया, इसीलिए चार्जिंग एम्पियर वो बढ़ा दिया है। अगर आप लोड देंगे तो चार्जिंग एम्पियर कम आ जाएगा। अभी धूप घट गया है, 215 वाट अभी ऊपर से आ रहा है। क्या है कि धूप हमेशा यहाँ, अभी हमारा यहाँ बारिश चल रही है, कभी धूप ज़्यादा आ जा रहा है तो ज़्यादा एम्पियर आ जाता है। अभी देखिए मैंने ऑन कर दिया इसको, ऑन किया था, तो अभी उसको मैंने ऑफ कर दिया, क्योंकि वो अभी सोलर से बैटरी कम चार्ज रहेगा तो वो क्या हैगा, ग्रिड पे शिफ्ट कर जाएगा। ये ऐसा सिस्टम है। अगर आप हाइब्रिड मोड में रखोगे तो ये कभी सोलर पर नहीं आएगा। मेरा इंटेलिजेंट मोड पर है, वाइड पर है। अब नेरो पर रखने में भी वही होगा। देखिए 13.3 और चार्जिंग करंट 21 एम्पियर और 9 एम्पियर, क्योंकि अभी धूप कम हो गया है, तो इसीलिए एम्पियर जब कम आएगा तो वो कम चार्जिंग भी करेगा। देखिए अभी 227 वाट आ रहा है। जब भी लोड धूप ज़्यादा आ जाता है, वो 600 के ऊपर वाट आता है, वो
वो एम्पियर से भी ज़्यादा चार्ज करता है। अभी तक मैंने जब से बैटरी लगवाया है अभी तक मैंने 22 यूनिट सेव किया है, वो दिखा रहा है। और बैटरी मोड ट्यूबलर अभी आप देखेंगे, देखिए अभी फिर से 31 एम्पियर से चार्ज हो रहा है, 17 एम्पियर ऊपर से आ रहा है। लोड घटाने से बढ़ाने से उसका वहाँ पर दिखा रहा है। जब लोड घट जाएगा तो चार्जिंग बहुत ज़्यादा करेगा। अभी 523 वाट आ रहा है, 6% लोड है। लोड मैंने घटा दिया तो बैटरी ज़्यादा एम्पियर से चार्ज करेगा। अगर आपका बैटरी कम है तो आप लोड बढ़ा के रखिए, क्योंकि ज़्यादा एम्पियर से आप चार्ज करेंगे तो बैटरी आपका हीट होगा तो ख़राब होगा। क्योंकि इसका कोई भी बैटरी को एम्पियर घटा के चार्ज करने, जैसे यूटीएल हो ईप्रो हो, उसका जैसा कोई भी सेटिंग उस पर नहीं है। सिर्फ ग्रिड चार्ज को आप हाई लो कर सकते हो, सोलर को कम करने का उसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। और देखिए अभी 32 एम्पियर से चार्ज कर रहा है, 13 एम्पियर ऊपर से आ रहा है। देखिए सॉरी 13 नहीं 17 एम्पियर ऊपर से आ रहा है। तो वो बूस्ट एमपीपीटी है ना, वो 24 वोल्ट को 12 वोल्ट करेगा तो एम्पियर ऑब्वियसली बढ़ेगा। कई लोग बताते हैं कि ये बूस्ट किया, क्या बूस्ट किया? अगर 13 एम्पियर को 17 एम्पियर को वो डबल करेगा, क्योंकि 24 वोल्ट को 12 वोल्ट करेगा ना, वो तो डबल होगा ही होगा। इसमें कौन सी नई बात है? ये सिर्फ एक फ़ायदा है कि आप 24 वोल्ट पैनल लगा सकते हो। अगर आप यहाँ 12 वोल्ट लगाओगे तो वो ऊपर से 40 आएगा, उसको 40 देगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 24 वोल्ट के पैनल से ये कि एक फ़ायदा है, आप उसमें कम गेज के वायर लगा सकते हो, क्योंकि ज़्यादा एम्पियर आने से आप वायर गर्म हो जाता है। अगर 24 वोल्ट से आएगा तो 8 एम्पियर आएगा, 12 वोल्ट होगा तो 16 एम्पियर हो जाएगा। तो आपका जो स्क्वायर वायर है उसको आपको बढ़ाना है, अगर 12 वोल्ट सिस्टम लगाना है तो। इसीलिए माइंड पर रखे, ईस्टमैन इतना ख़राब इन्वर्टर नहीं है, लेकिन उसको सस्ता है, उसका सर्विस भी बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ उड़ीसा पर बहुत अच्छी है। ईप्रो बहुत अच्छा इन्वर्टर है, लेकिन उसका सर्विस ही नहीं है। यूटीएल भी बहुत सर्विस ख़राब करता है हमारे यहाँ। इतनी बड़ी कंपनी, मैंने जब बैटरी रिप्लेसमेंट हुआ मेरा 15-20 दिन तक चला गया, मेरा बैटरी नहीं आया तो बहुत प्रॉब्लम हुआ। लेकिन ईस्टमैन बहुत सर्विस अच्छे देता है। और आपका एरिया में जो भी सर्विस होगा आप वही इन्वर्टर ले। लुमिनस होगा तो बहुत अच्छा, क्योंकि उनके सर्विस सारे इंडिया में सब जगह कवर करेगा, लेकिन उनका रेट बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप सोच के अपने एरिया से और कमेंट में बताएं ये वीडियो कैसा लगा और क्या